हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। दोस्तों, हमारे द्वारा पेपर थर्ड की 3 मार्क का सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें 5 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखें। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, डायनामो और माइक्रोफोन। तो इनका यूज़ेस किस ऊर्जा को चेंज करने में किया जाता है। तो 3 बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है, आकाश उइके, शिवम मेहरा और टिंकल खन्ना। इस वीडियो के अंत में भी आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दूरी। वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमने कितनी दूरी तय की, 5 मीटर। तो 5 मीटर इस पथ की लंबाई हुई, जो कि मीटर में व्यक्त करते हैं। तो वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। मतलब कि आपको ये जरूर लिखना है हमारे 1 नंबर के लिए। जैसे 3 नंबर का प्रश्न है तो आपका डिवाइड होता है एक एक नंबर कि आप कहाँ कहाँ से गेन कर सकते हैं। तो पहले नंबर के लिए आपने डेफिनेशन दी, दूसरे में आप फॉर्मूला लिखिए, तीसरे में आप ये छोटी सी डिटेल दे सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह भी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक एवं आंतिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की। लास्ट में जब ये 4 क्वेश्चन होंगे तो इनमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक डायग्राम दिया है, उसके जरिए क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो कोई वस्तु किसी भी पथ का अनुसरण करे और वो जो अंत में जो पहुंचता है, तो प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये समझने के लिए यहाँ लिखा है, परिभाषा हम देंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन की दर, एकांक समय में विस्थापन की दर वेग कहलाता है। यह भी एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आइए हम चित्र के जरिए देखते हैं इन चारों चीज़ों में अंतर, दूरी, चाल, विस्थापन और वेग। दूरी, जैसे कि ए बिंदु से हम बी तक गए तो ये हमारी 6 मीटर दूरी हुई। पर अगर ए से बिंदु से ई पहुंचने में कुल दूरी पूछी जाए तो ए से बी 6, फिर 5, 4 और 1 मीटर, हम इसका कुल योग करेंगे तो ये कुल दूरी हो गई 16 मीटर। मतलब किसी व्यक्ति को ए से ई तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 16 मीटर। चाल, चाल में हम देखेंगे कि हमें कुल जो दूरी तय की है उसमें साथ में समय, हमने कितने समय में, कुल समय जैसे यहाँ दिया है 4 सेकंड, तो 16 कुल दूरी बटे समय, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब आगे देते हैं विस्थापन। विस्थापन, जैसे आपको ए बिंदु से ई बिंदु तक पहुंचना है, आपने इस मार्ग का अनुसरण किया, ये तो कहलाएगी दूरी। पर ए से आप ई तक पहुंचने में तो जो विस्थापन है वो कहलाएगा 8 मीटर। वेग, आपने इस विस्थापन को पूर्ण करने में जो समय लिया, तो हमारा समय 4 सेकंड ही लगा, तो इसमें भी 8/4 बराबर 4 मीटर पर सेकंड हुआ। इसके ज़रिए आई होप आपको ये चारों चीज़ों में अंतर समझ में आ गया होगा। दूरी मतलब ए बिंदु से बी ई तक पहुंचने में आपने कितना दूरी तय की, चाल, आपने उस दूरी को कितने समय के साथ पूरा किया, विस्थापन, आपने ई से पहुंचने में कितनी दूरी आपकी रही, और वेग, उस विस्थापन को कितने समय में आपने पूरा किया। ये होता है दूरी, चाल, विस्थापन, वेग में अंतर। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत चाल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगा कुल समय का अनुपात चाल के, हमने जैसे चाल की परिभाषा देखी थी, एकांक समय में तय की गई दूरी। औसत में सिर्फ यही है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को पूरा करने में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, इसका मात्रक भी चाल की तरह मीटर पर सेकंड होगा। आगे देखते हैं औसत वेग। ये बिल्कुल वेग की परिभाषा की तरह है, वस्तु द्वारा कुल समय में शुद्ध विस्थापन का अनुपात। ठीक है, कुल समय में कितना आपने विस्थापन किया, ये औसत वेग कहलाता है। जैसे हमारे पास
5 संख्याएं दी हों, तो हम उसका औसत कैसे निकालते हैं? उनका टोटल करते हैं बटे 5 संख्या हैं, तो इस तरीके से हम औसत ज्ञात करते हैं। उसी तरीके से हम चाल और औसत वेग भी निकाल सकते हैं। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। आगे देखते हैं तात्क्षणिक चाल। अब तात्क्षणिक चाल कैसे है? जैसे कि एक सीधी रेखा है, एक पर्वत है। अब एक साइकिल सवार यहाँ से चलने की चालू हुआ, वह एक पॉइंट पे यहाँ रुका, तो ये जो अधिकतम, और फिर वो वापस आएगा। तो इसी के हम देख सकते हैं कि परिवर्ती गति मतलब कि लगातार परिवर्तन होती हुई गति में किसी क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मतलब एक रास्ता को चलने में किसी क्षण पे वो उसकी गति एक समान होगी, तो वह कहलाएगी तात्क्षणिक चाल। वाहन की तात्क्षणिक चाल ज्ञात करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तात्क्षणिक वेग, परिवर्ती गति में किसी क्षण पर वस्तु का वेग। मतलब आसान, मैंने इतनी परिभाषा सरल बनाई है, आपको बहुत आसान होगा, सिर्फ कुछ शब्दों का परिवर्तन करना है। जैसे कि परिवर्ती गति में किसी क्षण पर वस्तु की चाल, और यहाँ पर परिवर्ती गति में किसी क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। आपके लिए 2 परिभाषा हैं, आप ये या फिर ये वाली उपयोग कर सकते हैं। गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष स्थिति के अवकलन गुणांक के बराबर होता है। ये हुआ तात्क्षणिक वेग। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है, इसके हम जो क्वेश्चन है 3 मार्कर के 100 कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब कुछ टॉपिक ही बचे हैं, जैसे कि विद्युत, प्रकाश और ऊष्मा, तो वो भी लगभग 200 प्रश्नों के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएंगी। उसकी PDF आप जरूर लें। और आज का प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और दोस्तों को शेयर करें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। बिल्कुल टू द पॉइंट हमारे द्वारा लिखा जा रहा है, आपको मदद करेगी, और आप भी अपने दोस्तों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।